मुझे ना सिरनाज और लॉन के बारे में बात करनी थी, क्योंकि जब से मैं नई आई हूँ, मतलब मैं इतने दिन नई आई लाइफ में, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना चाह रही थी। तुम वैसे ना मुझे, मैं उस दिन मैं आप लोगों का लाइव भी सुन रही थी, तो सारी इसके बारे में काफी अच्छे है सबको। ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी हैप्पी थिंग। सिरनाज की तो ईद हो गई, ईद पे ईद हो गई। तो मैं उस पे देख रही थी कि किस तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिग बॉस की कोई एपिसोड है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमें फोर विंडोज नजर आ रही है ना, ऐसा मुझे लग रहा था हमको भी इस तरह फोर विंडोज नजर आ रही थी। क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, तो सिद्धार्थ थ्रू आउट अपनी लेफ्ट साइड पे, मतलब एक ही एंगल में देख के वो बात कर रहा था। जब वो जैसा वो सवाल पूछता है वो वाला, समोसे में आलू, और वो नोटिस करे ना, तो वो एक ही साइड पे वो देख के कर रहा था, और उसका मेन फोकस शहनाज को ही हंसाना था। और मैंने उसमें देख के कहा, मैंने कहा इसको पता है कि मेरी बातों से सबसे पहले यही हंसेगी। और वैसे एक चीज है कि वो जो उसने बोला था ना कि मैं क्या, वो जो दूसरा एक बंदा था जो सिद्धार्थ का टीम में था, उसने बोला था ना कि जोक्स की जो सिलेक्शन है वो बहुत ही बकवास है। और सिद्धार्थ के जोक सच में बहुत फजूल थे। सिद्धार्थ के जोक्स बहुत लेम थे। सिद्धार्थ के और वो जो शहनाज के साथ जो पार्टनर था ना, दोनों के जोक्स बहुत लेम थे। है ना। लाइक वो हाँ। बहुत सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जोक बोलने के बाद द वे ही यूज्ड टू से शहनाज, शहनाज, दैट वाज सो क्यूट। मैं वो वीडियो पता नहीं कितनी दफा देख चुकी हूँ उसके बाद। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्यूट है। लाइक नाजा लोल वाला जो पूरी वीडियो ना, इट्स सो क्यूट। और उसमें आपको इतने, मतलब हमें पता चल रहा है कि यार कितने ज्यादा ये लोग एक दूसरे के क्लोज हैं, और कितना ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं। जैसे शहनाज हंसे ना, इसलिए वो ऐसे हो गई थी बिल्कुल साइड पे। वो जब उसने कहा था पाठ पढ़ने लगी है, ये पाठ पढ़ने लगी है ये, तो उसको पता होगा कि ये इस तरह करती है जब ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और सिद्धार्थ ने जो एंड में बिल्कुल लाइक पोकर फेस बना लिया, लाइक बिल्कुल। और सिद्धार्थ के लिए तो बहुत आसान है पोकर फेस बनाना, और वो उसके लिए अपनी, आई थिंक उसके लिए अपनी हंसी रोकना इज वेरी इजी। तो फिर शहनाज ने लाइक अपना वो कव्वा वाली स्टोरी निकाली कि यार ये तो किसी चीज पे नहीं हंसेगा, अब इसको उस चीज पे हंसाओ जिस पे ये यूजुअली हंसता है। और वो सिर्फ ये, उसने जो सिर्फ दो वर्ड्स बोले, सिद्धार्थ तुझे पता है एक कौवा था और एक चिड़िया थी, एंड द वे ही स्माइल्ड, मतलब इट वाज सो क्यूट। मुझे मेरी ना लाइक आफ्टर बिग बॉस उनकी चंपी वाली एड के बाद ना, ये मेरा फेवरेट है, ये हाँ, सिद्धार्थ ऑन लोन। और वो सोफिया लिख रही है ना, मुझे वो भी बहुत फनी लगा था, जहाँ गौरव कहता है ना सिद्ध को, तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो, अब वो बेचारी क्या करे। मुझे वो भी बहुत हाँ क्यूट हाँ। लगा था। और अच्छा वो इतना वो इतना वो इतना लेम था ना, फन वे में। गौरव जो शहनाज का पार्टनर था, वो इतना लेम था कि अगर शहनाज ने कोई जोक मारा है तो पहले तुम तो हंसो, फिर बाकी लोग हंसेंगे ना। वो खुद भी नहीं हंस रहा था, वो बोल रहा है अच्छा ये जोक तो वेस्ट हो गया, चलो आगे बढ़ो। हाँ। नहीं, वैसे शहनाज ने अच्छे जोक्स मारे थे। हाँ, इसका शहनाज के मुझे वो अच्छे। बहुत पसंद आया था, मेजा मेजा हूँ, जहाँ ना किसने रोका है। हाँ। और उसमें जो वो जोक मारा था ना, आप काफी स्लो है, हाँ। जिसमें हाँ। दोनों हंसे थे। और मुझे तब भी अच्छा वो लगा जब वो लोग नहीं हंसे, तो वो सुनील को बोलती है, सुनील तूने नई शर्ट डाली है, तो वो हंस नई शर्ट पड़ता है। डाली है। पता है उसका और सुनील ग्रोवर हाँ। का स्टाइल भी थोड़ा फनी है ना, ये लाइक सुनील और शहनाज दोनों लाइक कॉमेडी में अच्छे हैं। हम्म। और वो गौरव और सिद्धार्थ दोनों दोनों कॉमेडी अच्छा में इतने अच्छे नहीं थे। हाँ। अच्छा, मुझे एक एक वो चीज भी मैंने वो बहुत दफा रिपीट करके देखी। क्या? जब उसने बोला ना कि हर शहनाज यू लाफिंग, हाथ लूज कर, हाथ लूज हाँ। कर। मैं like, what was that? क्योंकि अब वो उससे पता चलता है ना कि इन लोगों को एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी पता चल गई है, कि हाँ। अगर ये ऐसे करेगी तो ये हंसेगी, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो ये मैं, या वो कवे चिड़िया वाली, उसने कहा मैं सिद्धार्थ का रिएक्शन निकलवा के रहूंगी, और उसने निकलवा लिया।
नो ये प्रॉब्लम। एक या गो अहेड, सॉरी। एक वो भी बहुत अच्छा था जब वो उसने बोला नहीं था कि दिल तो दिल दे दिया है, डैश तुझे देंगे। तो हाँ सिद्धार्थ ने की तरफ उसे रूम की तरफ देखा उस टाइम, ओहो हाँ। करके। और उसने उसके फेस का वो जो था एक्सप्रेशन, जो कितने कितने लाइक उसको पता था शहनाज कुछ ना कुछ बोलेगी इस पे। और जिस तरह से सिद्धार्थ ने विरल की ली है उसमें कि ओ, आपके कैमरे, तुम्हारे कैमरे का रिजल्ट बहुत गंदा है। हाँ। अच्छा, वो डिप्सी जी बोल रही हैं वो छी छी तेरा पुंजा सड़िया वाज आल्सो वेरी फनी। राजीव जी बोल रहे हैं अरे गौरव फर्स्ट सीजन का विनर था। ओके, मुझे लगा नहीं गौरव विनर होगा फर्स्ट सीजन का, बट आप कह रहे हो तो होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, वो लोल वाले के फर्स्ट सीजन का। हाँ उसका बोल रहे। सॉरी राधिका जी, हम बोल पड़े, आप बोलो प्लीज। नहीं नहीं, मुझे लगता है ओके, दिस इज माय ओके, दैट दैट वाज ऑल गुड एंड फन एंड बैंटर एंड ऑल दैट। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, अगर वो एक कमरे में भी नहीं होते हैं। ये आपको याद है भुला दूंगा के लाइव पे जब फर्स्ट टाइम आ रहे थे, हाँ। राइट? इसने वो येलो वाली टॉप पहनी थी एंड इतनी घटिया एक्टिंग की थी दोनों ने कि मतलब मतलब भाई साहब, थोड़ी एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग कर लो यार। मतलब इतना भी क्या, मतलब ये लोग रियल में ही रह जाते हैं ये लोग। आई थिंक दैट्स व्हाई मुझे लगता है ये लोग लाइफ पे नहीं आएंगे वापस, बिकॉज इनकी जो, अरे अमन सना तो स्वीट हार्ट है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो अभी इतनी, क्या बोलते हैं, ऑब्वियस। इट्स लाइक ऑब्वियस। मसल मेमोरी। इट्स लाइक मसल मेमोरी। हाँ जैसे अभी अभी माय यंगर सन प्लेज टेनिस। तो वो, तो तो जब वो टेनिस खेल रहा है उसको वो होता है कि मसल मेमोरी आती है उसको, लाइक बैक हैंड और फोर हैंड और व्हाटएवर। या तो या। इनकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसी होगी, इट्स बिकम मसल मेमोरी। मतलब अगर वो बात करते हैं तो साइड को मुड़ते हैं, उनका सर मुड़ता है। तो अगर आप वो बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करोगे ना उससे पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे से कितनी बातें करते हैं दिन में रात में, राइट? सो हाँ हाँ। इसीलिए आई थिंक उस रीजन से वो लोग लाइव नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज वो अपना खुद का जुलूस निकालेंगे बिकॉज बट इनको मैं एक्टिंग तो आती नहीं है। पर वो जो आपने फर्स्ट लाइव वाला बोला ना, भुला दूंगा वाला, उसमें क्योंकि दे जस्ट स्टार्टेड लिविंग टुगेदर राइट, तो उसमें वो लाइक हम्म। बहुत लाइक शाइनेस भी बहुत थी, और वो लाइक दैट वाज, सिद्धार्थ सर। या और ओ अच्छा, माय गॉड, एंड अच्छा उस लाइव में। I won't say it in Urdu, like I won't say it in Hindi, but I would say it in English. Even Siddharth's lower lip was swollen. Like there were so many things. There were so many things in that life. यार यार मरियम, वो सब ऑफलाइन चीजें होती हैं, बट तभी मैंने इंग्लिश में बोला। हाँ। सो ये मतलब आई डोंट थिंक दे कैन एक्ट व्हेन दे आर विथ ईच अदर, बिकॉज भुला दूंगा कि केमिस्ट्री इतनी यू नो जबरदस्त थी, बिकॉज ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे। बिकॉज शहनाज ने जो इंटरव्यू में बोला था, राइट, हाँ कि हाँ कैमरा लगा दिया था और डायरेक्टर ने बोल दिया था जो आप बिग बॉस में करते हो वही करना, तो हमने वही किया। तो ये ये इनको ना, दे कैन नॉट प्रिटेंड विथ ईच अदर, दे आर बियॉन्ड दैट पॉइंट, हम्म। बिकॉज ये एक दूसरे की मसल मेमोरी बन गया है। जैसे अभी मैं भी मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, राइट? हम्म, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत नेचुरल हो जाती है, इट्स एन एक्सटेंशन। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे थे ना एलओएल में, हाँ आई नो वो एक ही रूम में थे, बिकॉज दे हैव अ स्वीट, आई थिंक दे हैव अ स्वीट दैट दे हैव अ लाइक अ रिकरिंग थिंग, राइट? यप उनकी जो यप शूट्स होती है यप। वो जाते हैं। तो वहां पे जब जाते हैं तो ये मुझे मतलब, बिकॉज, और एक चीज, अगेन दिस इज माई टेढ़ा दिमाग और whatever, इसकी जो एयरपॉड्स है ना, ये शहनाज की एयरपॉड्स है। और ये शहनाज ने एक बारी किसी इंटरव्यू में पहने थे या किसी में पहना था हाँ एयरपॉड्स, हाँ, बिकॉज, ये इसमें इसने ना ये कनाडा में ही, फरीदून सर कनाडा। के साथ, हाँ। फरीदून सर के हाँ साथ यस। पहने थे इसने। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज जब एलओएल में ये रूम में थी, आई थिंक शी वाज इन द बेडरूम, राइट? बिकॉज शी वाज हाँ
she was like on a bed, हाँ and the dude was outside on the couch or on the chair or whatever. So हाँ he had his AirPods, because आप अगर दोनों स्पीकर पे हो तो वो एको होता है. तो ये अंदर बैठी थी और उसका स्पीकर ऑन था, बिकॉज हर फोन और डिवाइस और जो भी डिवाइस पे थी वो स्पीकर पे था, और ये एयरपोर्ट पे थी. वो लोग इतने क्यूट है ना, देर सच लाइक हस्बैंड वाइफ, बिकॉज अगर एयरपोर्ट एक ही हो तो शेयर करते. because because my husband is also not very electronic guy, right? He's मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, विंटेज है बंदा. तो वो ज्यादा ये सब नहीं करता है, ये सोशल मीडिया और ये सब. तो एयरपॉड्स, तो इट्स लाइक ओके मेरे को लगा दे, मेरे को नहीं आता है पहनने, ऐसे करता है. तो मुझे ये बंदा भी वैसे ही लगता है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन हिम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई हैव नेवर सीन हिम वेयर एयरपॉड्स और व्हाटएवर. तो आई थिंक ये इसने सिखाया होगा अपनी शेरनी ने कि भाई तू एयरपॉड्स पहन ले, मैं अंदर रहती हूँ. और बिकॉज शी इज मोर savvy with technology, and he's not, I think. So it was so cute to see them like act like their husband. I don't want to say husband and wife. I don't want to create any controversy on this live, but I'm saying उनकी vibe वैसे आती है ना कि एक या दूसरे को बहुत अच्छे से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, राइट, जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो वर्ड से नहीं बोली जाती है, वो मतलब वो दिख जाती है. तो वो इवन द फर्स्ट लाइव. तो मुझे ये कहना है कि जो भी है, इनकी जो लाइक मैन्युअल कोऑर्डिनेशन हो रही थी, बाहर कोई लाइक बंदे थे, पता नहीं कौन थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे सिद्धार्थ के साथ. ऑल आई नो इज दे वर नॉट इन द सेम हाउस, दे वर इन डिफरेंट होम्स, मे बी डिफरेंट फ्लोर्स और व्हाटएवर. बट ऑल LOL में भी वही हुआ था कि उसका इंस्टिंक्ट था कि बाहर देखो कि कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो दैट्स ऑल आई एम सेइंग, like the similarities between LOL live and that first live. And जो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इवन इन द फर्स्ट लाइव वो दिख गई थी, बिकॉज ये लोग 4-5 महीने एक साथ रह चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं. और एक मतलब इनकी जो हमने देखा है वो बहुत कम देखा है, राइट, बिकॉज लाइक BB14 की तरह हमको लाइव भी नहीं दिखाया गया था. ये तो सिर्फ हम अनसीन्स के और शोज के इस पे थे, राइट, लाइक मेहरबानियों पे थे, लाइक कलर्स के मेहरबानियों पे थे. तो उससे बट यू कैन इमेजिन. और उनके लाइव में जो फर्स्ट लाइव था, फर्स्ट एंड ओनली लाइव, उसमें पता चल गया था कि ये कैसे उठ के वो AC एडजस्ट करती है, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट. तो ही इज शॉक्ड, इज लाइक तू क्या कर रही है, यू शुड बी डूइंग दैट. बट वो कवर करता है कि तू क्या कर रही थी. बट वो मतलब वो उठ के जैसे करती है, मुझे लगता है कि वो आमतौर पे भी यही करती होगी कि यार सिद्धार्थ, ये इसकी हवा नहीं आ रही है, मेरे को गर्मी हो रही है. But again, that's all speculation. But all I'm saying is they give a lot of like those vibes where they know each other's body language, and you can tell कि उनको एक दूसरे के साथ बहुत आदत हो गई है. तो मुझे लगता है इसीलिए वो सेकंड लाइव नहीं करेंगे. इसी वजह से, बिकॉज जुलूस निकलेगा. सब दिख जाता है यार. इसमें LOL में भी तो सब सब क्लियर हो गया. लाइक उसको देख के कौन कह सकता है कि दे आर, मतलब उसमें कितना लग रहा था कि दे आर सो इनटू ईच अदर. मतलब हालांकि वो लोग थ्रू एक कैमरा के थ्रू आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, हालांकि वो हम वैसे वो सामने बैठे हुए थे, लेकिन देखने में आप अगर देखो तो वो एक वीडियो कॉल टाइप कर रहे हैं. लेकिन उसमें भी इट्स सो क्लियर कि कितना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ मतलब इन्वॉल्व है, और कितना यार मुझे तो वो देख के बहुत अच्छा लगा यार. है ना, मुझे याद आ गया, एकदम से याद आ गया वो आज वाला जो गौतम का आया ना. ओ माय गॉड, मुझे यार मुझे इतनी हंसी आई. मैंने कहा ऐसे कौन बोलता है, वो इतना ज्यादा डरा हुआ है बंदा, वो कहता है ये तो मेरी बहन की मुझे इतनी हंसी आई. और वो बोल रहा है कि वो जो है ना वो तो सिद्धार्थ के साथ है. मैंने कहा सिद्धार्थ खुद तो बोलता नहीं है, ये सारे आके बोलते हैं.
बोला वो तो सिद्धार्थ के साथ है, वो तो छोटी है, वो तो मासूम है, वो तो मेरी बहन जैसी। अच्छा हाँ, जो उसने बहन जैसी बोला ना, एंकर भी परेशान हो गया था उसका। एक तो मेरे साहब ने कहा क्या, मतलब यार कौन बना सकता है शहनाज को बहन, आई मीन लड़का। अब पता है यार, ये भी देखो लाइक राधिका जी, ये भी देखो कितना आज लाइक ऑपोजिट हुआ। वहां पे आरती कह रही है मैं इसके प्यार में थी और मुझे डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे ये उसको बहन बना रहा है कि ये दोनों चीजें एक ही दिन हुई। मुझे बहुत फनी लगा कि दोनों चीजें एक ही दिन हुई, लाइक कंप्लीट ऑपोजिट। मतलब सबकी दुकान सिडनास से ही चलती है। हम्म। गॉड, लाइक यू नो गुलाटी की मूवी आई भी सलमान खान के साथ, फर्स्ट मूवी आई यार, राधे में आया बंदा, आके चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बट भाई आज ट्विटर सब पे सब लोग गुलाटी की बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने सिडनास की बात छेड़ी, सही बात है। है ना? मतलब सब भाई और साहब। हाँ, सब इन्हीं लोग को छोड़ा। तो आप सोचो, ये भी तो सोचो कि उसने इतनी बड़ी मूवी की है और उससे सवाल किसके पूछे जा रहे हैं? शहनाज के। हाँ। एग्जैक्टली। बिकॉज मीडिया वालों को भी पता है कि हमारे लिंक पे वही क्लिक करेगा जो सिडनास की बात करेगा। हाँ, हाँ। ये यूट्यूबर जो लोग हैं ट्विटर पे देख के वीडियो बनाते हैं। हम्म। और मुझे ये एक्चुअली बात किसी ने बोली भी मैंने थी, हाँ अमन, ये बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली एंड एक्चुअली गाइस, और मैं आप लोगों को बता दूं, जो SNIT हुआ था ना सिडनास का, रिसेंटली हुआ था, उसी को हम्म। देख के शुद्ध ने ये अपडेट बनाई है और लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकता हूँ। और हाँ हो सकता है। बात वही आ जाती है गाइस के, अगर इसमें थोड़ी लाइक अगर कुछ ऐसा वो है भी, उन्होंने लिया नहीं लिया, वेट करो, उनको खुद अनाउंस करने दो चीजें, रूमर्स मत फैलाओ। अभी वो मनोज बोल रहा था कि आज सबसे प्यारी जो चीज मुझे लगी वो शहनाज की रील थी, आज उससे प्यारा कुछ नहीं आया। तो हम्म। है ना, वो गाना, वो वीडियो, माय गॉड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो बार बार देख सकती हूँ। और यार वो जो बीच में उसने लेफ्ट साइड पे वो देख रही थी उसकी कितनी अच्छे ओ एक्सप्रेशंस माय लग गॉड, रहे थे, हाँ, है ना। ऐसे जैसे कुछ वो शूट कर रही हो ना, लाइक जैसे कोई लाइक हाँ। प्रॉपर एक्सप्रेशन देके उसने, जहाँ पे वो ऐसे गांव वाला वो हम्म। बोलती है ना कि लाइक वो पंजाबी में होता है कि वो मुझे लाइक लेके गया, मैंने जूती पहनी फिर मुझे पैदल चलना पड़ा, लाइक आई हैड टू वॉक। तो वो वहां पे वैसा एक्सप्रेशन देती है बिल्कुल ना। इतना अच्छा वीडियो आज उसने बनाया ना, इट वॉज ऑसम। हम्म। राधिका जी का गोला घूम रहा है। इट वॉज ऑसम, बहुत खूबसूरत लग रही थी ट्रेडिशनल आउटफिट में, और वो पंजाबी गाना वो उसको बहुत सूट किया, है ना। मुझे लगा आज वो हाँ बहुत। बहुत प्यारी मैं लग रही इतने थी। टाइम से उसको ट्रेडिशनल आउटफिट में देखना चाहती थी, क्योंकि बिग बॉस में भी वो कहती थी कि उसको ट्रेडिशनल ज्यादा पसंद है। उसने काफी हाँ, हाँ। जगह बोला। तो मैं इतना चाह रही थी यार, कोई ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी कुछ लगाए, कोई पोस्ट लगाए। तो फाइनली आ गई। मुझे वो याद आ अच्छी लग गया रही थी, जो इसने बहुत अच्छी ना लग रही थी। कोविड, हाँ, जो इसने कोविड टाइम में भी एक रील बनाई थी, अमन आपको याद है? वो शायद इस पे नहीं डाली थी, वो इसने स्नैपचैट पे, वो चंदन तेरेड़ी रात वे अग पानिया, वो जो पंजाबी सॉन्ग पे इसने डाली थी ना एक रील कोविड टाइम में। वो भी मुझे बहुत पसंद थी, मुझे आज वो वाली याद आ गई इसको देख के। राधिका जी आप भी बोलो, आपको रील कैसी लगी? That was a very Shehnaz signature. मतलब that was her signature. That's who she is. She's very unabashed, right? मतलब वो हाँ, बिंदास बंदी है. Unabashed is basically बिंदास. और there is another phrase. I will not use it here. But वो बिंदास बंदी है. हाँ, ये प्रॉपर्टीज, आई नो देयर सेलिब्रिटीज, आई नो उनका जो भी है वो पब्लिक फोरम पे आता है, बट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बहुत पर्सनल चीजें हैं. बहुत एनीथिंग दैट्स पर्सनल, रिलेटेड हाँ, टू फाइनेंसेस, राइट? ये हाँ, जो बिग बॉस के दौरान थी ना, जो खबरीज के अकाउंट्स होते थे, अमन मुझे पता नहीं आपको इनके बैकग्राउंड पता है या नहीं, राइट? बट ये लोग जो बोलते थे कि इनका वीकली रेट ये है और इनको इतने पैसे मिल रहे हैं, आसिम को इतने पैसे मिल रहे हैं, शहनाज को इतने पैसे मिल रहे हैं, या ये मुझे
पता नहीं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि जब लोग सेलिब्रिटीज के पैसे डिस्कस करते हैं। आई नो, हाँ लाइक यहाँ पर भी इन लाइक कॉर्पोरेट अमेरिका, अगर आप सीईओ हो या सीएफओ हो या जो भी हो, उनके अगर आप उनके सैलरीज डिस्कस होते हैं, बिकॉज दे आर if they are like public companies, उनके स्टॉक्स हैं, है ना, जैसे अभी टाटा हाँ है या हाँ। इन्फोसिस है या जैसे बड़े कंपनीज है या रिलायंस है, जो इंडिया में कंपनीज हैं, उनके थोड़े एग्जीक्यूटिव्स के सैलरीज वो होते हैं। बट ये जो पर्सनल चीजें हैं, राइट, आई थिंक मीडिया भी ना थोड़ा लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और हमें भी थोड़ा लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि हाँ आई गेट इट, वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, बट यार हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब इवन इफ आवर फ्रेंड्स आस्क कि अच्छा आप लोगों ने घर लिया, कितने में लिया, अच्छा आपको नई जॉब मिली है, कितनी सैलरी आ रही है, हमको भी अच्छा नहीं हाँ। लगता है यार जब होता है ना। तो इट्स ये वेरी, बहुत है ना। तभी मैं बोल रही थी ना कि अगर किसी ने सच भी बोला हो तब भी आप ये देखो कि ये इतनी पर्सनल न्यूज बाहर निकालने में अगले की इंटेंशन क्या है। लाइक इट्स नॉट हाँ अ। एग्जैक्टली, हाँ तो मुझे ये वायोलेशन लगती है उनकी पर्सनल स्पेस की। यार वो घर ले, 10 ले, लाइक अमन सेड, 10 घर ले, इट हाँ डजेंट मैटर। मतलब अगर आप फैन हो इसीलिए कि वो लोग एक साथ हैं, एक ही घर में हैं, देन फिर आपको सोचना चाहिए, राइट। हाँ मतलब ठीक है, if that's your gig, then that's your gig, बट अगर उनके आप उनको सच में प्यार करते हो, अगर वो एक साथ है नहीं है, दैट्स जस्ट जियोग्राफी, राइट। your love should not your love should not be dependent on कि वो, it should not be dependent on geography, वो एक हाँ साथ कितने प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। ये जो भी जितने भी न्यूज चैनल्स है, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करूंगी, जितने भी ट्विटर अकाउंट्स है मैं उन पे भी कमेंट नहीं करूंगी। मैं यही बोलूंगी कि सब लोग अपना अपना हाथ गंगा में बहरा बाहर whatever हाथ धो रहे हैं, या हाँ like hands in the cookie jar, that's what I say, या या right। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, रोटियां सेकनी है, जो भी बोलो आप, जो भी आपका वो हो, this is too personal, like your investment, your pay, everything is too personal, so stay out of it, right। Try to stay out of it because it's none of your business, really। I mean, मैं किसी को वो मैं rudely नहीं बोल रही हूँ, वो अपना कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको करने दो। Virat Kohli has restaurants, Sachin Tendulkar has like restaurants। आपको क्या करना है, वो लोग कहाँ पे घर ले रहे हैं, क्या करना है, यू बी हैप्पी और मूव ऑन, राइट। बट मुझे आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू दिस होल थिंग कि ये घर ले रही है, व्हाई इज दिस न्यूज, तो लेने दो, इट्स अ ग्रेट थिंग, बी हैप्पी फॉर हर, बट एंड तो ये मैं पूछ रही थी कि हाउ इज दैट रिलेटेड टू देयर पर्सनल इक्वेशन। दैट हैज नथिंग टू डू। जो उनका है उससे वो ले ना ले प्रॉपर्टी, उनके आपस के रिश्ते का इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप उसको उसके साथ जोड़ो, उसको उसके साथ जोड़ो, ये करो वो करो। और अगर कल को वो घर ले, 4 घर ले, सिद्धार्थ कोई और घर ले, दैट मीन्स दे आर नॉट टुगेदर। लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस गाइस। उनसे उनकी पर्सनल इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो that those हम्म। are different things anyways to और begin with, like इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, आम हाँ इंसान करते हैं। लोग एक घर में रह रहे होते हैं, मतलब एक अपना पहले घर बनाते हैं, फिर उसके बाद मजीद प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और ये सब करते हैं। सब करते हैं। और आजकल तो यार, ये और चीज और हम तो, सॉरी और पर्सनली मैं गगन, तो चाहती हूँ कि शहनाज काफी तरक्की करे, और इवन सिद्धार्थ भी, और वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाए, और वो अपने लाइक उनके पास इतना हो कि वो अपना कर सके, लाइक अपना एक्सपैंड कर सके। हाँ तो हमारे लिए तो, हम लोग तो खुश हैं इस चीज में। जैसे वहां पे बोलते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट बने।
जिसना I एक won't होता है ना, say बाहर that की that has lot कंट्रीज of में होते हैं। connotations. वही ना, जब से ये हुआ ना कोविड, तो मैंने सारे इंडियन चैनल्स पे वो बोलते थे कि वो जो इनके आप पीएम आप लोग के, वो बोल रहे हैं कि सब आत्मनिर्भर बने। मैंने कहा ये क्या वर्ड है, तो आई हैड टू लुक इट अप, देन आई रियलाइज इट मींस सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट और व्हाटएवर। आत्मनिर्भर। हाँ, like you are not dependent on anybody for anything, self sufficient, self dependent, whatever you want to call it. अच्छा, जिस तरह हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं उनके ऊपर लिखा आता है, जब इनको सर्च करो तो उनकी नेटवर्थ भी लिखी आती है। हम्म। तो ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, इससे आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, जहां तक मेरा ख्याल है इन लोगों की। हाँ ऑफ तो कोर्स, अच्छा ना, उनकी बट उसको नेटवर्थ ही चलो मुझे लगता है, बढ़ेगी। हाँ मुझे लगता है इसको छोड़ दो, इस टॉपिक को, प्रॉपर्टी बहुत हो गया। हम्म। कोई पूछ रहा है राधिका जी से कि अब्दुल्ला के आर्टिकल डिस्कस कीजिए, ये राधिका जी का फेवरेट टॉपिक है, प्लीज हाँ, राधिका जी गो फॉर इट। हंसना बंद करो Actually, और वो अपना बोलना yeah, स्टार्ट करो। actually, I was responding to Gagan. Gagan ji, sorry. I think I'll call you Gagan. Yeah, G is too much. But she's like, Vikram is my husband, but not my Parmeshwar. I said, I agree. Parmeshwar is overrated. आजकल कोई परमेश्वर नहीं होता। Nobody is a परमेश्वर होता परमेश्वर। है यार। हाँ, राधिका अब्दुल्ला जी, और मीना जी मेरा बार तो बार, हाँ मीना जी आपसे कंटिन्यूअसली अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट कर रही हैं। हाँ। सो यार, कल का आर्टिकल लाइक मेरे हिसाब से जी इज ओवररेटेड। ओके, सॉरी, मेरे हिसाब से अब्दुल्ला ने ही लिखवाया था। वो बंदी लखनऊ की है, हिंदी अच्छे से जानती है, वो हिंदी में आर्टिकल्स लिखवाएगी, इसमें हिंदी में ही लिखवाएगी। और उसने खुद ने लिखवाया है, और उसने खुद ने अपने मेहनत के पैसे दिए हैं आर्टिकल छपवाने के लिए। और वो भी कहाँ पे छपा है? फेसबुक पे। यार, छपाना हो तो अच्छे 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 पोर्टल में दे दो, वो भी नहीं किया उसने। तो मुझे पता ही नहीं चला कि उसने क्यों किया वो। बट दैट वाज आई डोंट वांट टू जज हर, बिकॉज दैट्स नथिंग डिफरेंट। उसने वही किया है, बिग बॉस 13 में भी वही किया है, अभी भी वही कर रही है। तो पर मैं उस पे आपसे एक बात पूछूं राधिका जी, या मुझे ये बताओ, मैंने क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया ना, मुझे ये बताओ कि वो फेसबुक पे क्या उसके पेज पे है या किसी न्यूज पोर्टल के पेज पे है, कहाँ पे है फेसबुक पे? आई हैव नो आइडिया। मुझे बस वो स्क्रीनशॉट मिला था, मैंने उसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं की। मैंने ना लाइक इन द सेंस आई डिडंट सर्च ऑन फेसबुक, बट हाँ। मैंने वैसे भी, अगर ये दोनों के बारे में अगर कुछ छपता है, राइट, सिद्धार्थ हाँ। और शहनाज के बारे में कुछ छपता है, हम्म। तो ट्विटर या इंस्टा पे उसकी जिक्र तो होती ही होती है, राइट, बिल्कुल हाँ। होती है। मतलब मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है जो आर्टिकल छपी है और यहाँ पे नहीं डिस्कस हुआ है या आया है। तो हाँ। उस हिसाब से, मतलब मेरे डिकोडिंग के हिसाब से, ये ये किसी लाइक मीडिया पोर्टल में नहीं गई है। ये शायद उसका खुद का है अकाउंट, या उसने खुद ने बनवाया है, या जो भी है वो किया है और उसने छपाया है। अगर किसी लेजिट मीडिया में, अगर your gola is going goal and we can't hear you anymore. वाह, मैंने शायरी झाड़ी छापता थी भी ना। नहीं, बिकॉज मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ। एक फेसबुक पर स्क्रीनशॉट घूम रहा था, एक लोकल अखबार के थ्रू वो छपा हुआ है, एंड नथिंग है, वो फेसबुक पर मिला था। सो अच्छा, दैट्स तो इट। अमन वो किसी बोलिए राधिका न्यूज़पेपर में जी। आया है? अच्छा। या वो लोकल न्यूज़पेपर है जो फेसबुक पे हाँ। स्क्रीनशॉट घूम रहा था उसका, बस, और ओ नथिंग। हाँ, अच्छा। अच्छा। अगर वो किसी क्रेडिबल इसमें आता ना, तो हाँ। हमको कहीं ना कहीं दिख ही जाता, राइट, ट्विटर पे दिख जाता, या बिकॉज किसको पैसा नहीं बनाना है, या किसको एंगेजमेंट नहीं चाहिए, राइट, बेस्ड ऑन दीज टू नेम्स, सिद्धार्थ या शहनाज ही बिक हाँ। रहे हैं, दे सेल, हाँ। right? Like Sidna sells. I mean, as
whatever, because SRK ने भी ये बोला था, SRK sells. So उस हिसाब से अगर ये legit article होता, अगर इसने legit, अगर बाकायदा उसने इंटरव्यू दिया हो या किसी ने बोला हो, तो ये कहीं ना कहीं छपता. अगर ये नहीं छपा है और ये कहीं ऐसी किसी स्टूपिड से आर्टिकल, मतलब किसी लाइक फेसबुक में कहीं लगाया है और किसी ने वेरी स्ट्रेटेजिकली वो स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है किसी अकाउंट के नीचे, right? बहुत BB13 ये सब बहुत हो रहा है. सो इसीलिए मुझे लगता है दिस इज ऑल लाइक प्लांटेड, बिकॉज ये मैन्युफैक्चर्ड है. दिस इज अगेन मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज ये जो शहनाज का घर लेना और उसकी फैमिली आ रही है और ये पंजाब जा रही है, मतलब ये जो भी चल रहा है, राइट, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ रूमर्स, ये बस इसमें घी डालना है और कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग मोर टू इट. This is exactly the cheap tactics. I'll say cheap, and I'm like judging it. The same tactics that was played in the house is being played outside the house. जो घर में कर रहे थे ये लोग 13 में, ये वही कर रहे हैं, बिकॉज इनका दिमाग और चलता ही नहीं है. और वो हमने भी देखा है, बिकॉज इनकी गेम भी वैसी ही थी और अभी भी वो वही कर रहे हैं. That's what I think about that article. That's it. Okay, Preeti उसमें ji और कुछ told है me ही to नहीं. tell you this. प्रीति जी ने कहा है कि राधिका जी आप महात्मा हो. पढ़ दिया मैंने प्रीति जी. Dude, मैंने क्या बिगाड़ा है यार प्रीति, ऐसे मत करो. एंड अमन ने जिसका भी कमेंट पिन किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है. नॉट क्रेडिबल एट ऑल. सिग्नाजियंस मेड फेमस आरती. वही ना, आज ये तो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं था. कोई इससे पूछे बंदा ये के रिलेशन, अभी ये देखना, मैं वही तो बोल रही थी कि ये जैसे राधिका जी ने बोला, ये बहुत चीप गेमिक है जो भी है इसकी. अभी देखना ये 2-3 दिन बाद इससे भी बड़ा वो भेजेगी कि ये तो मेरा था ही नहीं. इस पे लाइक ये बस इसको ये मेरा न्यूज में खुद का आना है. कमेंट है. ये ओह, मेरा अच्छा. खुद का कमेंट है. तुम्हारी आंखें कहाँ है? अमन, आरती ने मेरी आंखें छीन ली. तो वो बिल्कुल कि नॉट क्रेडिबल एट ऑल. वो तो बिल्कुल अमन ठीक कह रहा है कि इसने ये फेमस होने के लिए ये गिमिक्स चला रही है. अभी ये इसके बारे में बहुत बड़ा डिनाइल भी आएगा कि मुझे तो पता नहीं था, मेरे ऊपर किसने आर्टिकल लिख दिया, मैं बेचारी, लोग मुझे बदनाम करते हैं. हिना, तुम क्या बोलना चाहोगी? मतलब यार मुझे यही, हाँ सॉरी, गो अहेड हिना बताएं. हिना बोलो. अच्छा, वैसे ना बोलो हिना. पहले तो मैंने जब आर्टिकल के बारे में सुना ना तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मुझे याद था कि ऑब्वियसली बिग बॉस किसने नहीं देखा, तो उसमें वो यही कहती रही कि शहनाज को भी बोलती थी कि अगर हम दोनों साथ होते तो तू ऐसे ना होती इसके साथ. और दूसरा मैं आज सोच रही थी बैठ के कि वो जो तू मेरा है वाला सीन था, जो कि आई थिंक इट वाज अमेजिंग, और उसको खराब करने के लिए आरती मैडम बीच में थी. तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे बंदे के सामने, मतलब मेरे सामने कोई लड़की मेरे बंदे के साथ इस तरह से कर रही हो, तो मेरा है, मुझे हर्ट मत किया कर, देयर हगिंग, और वो बंदा भी सही स्माइल कर रहा है. बिकॉज अगर आप उस पूरी मतलब वो सीन देखो ना, तो सिद्धार्थ की सिर्फ आईज नजर आ रही है और उसमें पता चल रहा है कि वो ही स्माइलिंग एंड ही सो हैप्पी, कि जिस तरह से शहनाज उसको बोल रही है ये वो. तो वहां पे आरती मैडम भी थी. तो मैं ये सोच रही थी कि अगर इसका, जस्ट सपोज कि शी इज लाइक नॉट टेलिंग, मतलब वो सच बोल रही है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं. हाँ. लेकिन वो वाला सीन अगर आप सोचो, लाइक तू मेरा है, हाँ. और उसमें वो सिर्फ आरती ही वहां पे मौजूद थी, वो इस तरह का सीन कोई भी लड़की, कोई भी बंदी जो सुन भी रही होगी, वो ये चीज कभी बर्दाश्त ना कर सकते. इवन एक्स के बारे में भी आप नहीं कर सकते. आप अपने एक्स को भी नहीं देख सकते किसी के साथ, लाइक जिसके बारे में, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हो. लाइक ऑब्वियसली डिप्रेशन में आप बंदा तब जाता है जब बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप आपका हो, आपने बड़ा इन्वेस्ट किया हो. हाँ, और मैं हिना के पॉइंट को प्रूव करते हुए एक और चीज भी बोलूंगी. जैसे वो एक बाहर बेंच वाला सीन हुआ था ना, जहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ से पूछ रही थी वो वॉशरूम में क्या लिखा हुआ है, और ये वो जहाँ पे वो बैठी थी फ्लश में, तो वहां पे वो थोड़ा सा मजाक कर रहे थे ना, कि वो तो रोमांस भी नहीं था, फिर भी फ्लश में उठ के चली गई, जस्ट टू
गिव यू अ हम्म। रीजन, गिव यू अ पॉइंट। और दूसरी बात, सिद्धार्थ ने उसको, आरती को शुरू में ही वो जो बैगेज एरिया में उसने बोला था उसको कि जैसे तुम प्रिटेंड करती हो कि तुम मुझे जानती हो, तो हम तो बेयरली मिले हैं, हम लोग लाइक जानते ही कुछ महीनों से एक दूसरे को। उसमें भी हम लोग लाइक इसने क्योंकि वो जिम ज्वाइन कर ली थी जहां सिद्धार्थ जाता था, तो ये लोग बेयरली, वो कहता कभी हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, कभी हमने चिल नहीं किया। तो वही जिम में जो ये थोड़ा बहुत मिले हैं वही मिले हैं। जब उसने उसके मुंह पे ये बोल दिया कैमरे के सामने, और फिर इनका रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, जब वो हम्म। कोविड में ये थे, जब टाइम वो स्पेंड। लॉकडाउन में था। तो she doesn't even make any sense, that whole thing doesn't हम्म। even make any, that's why मैं कह रही हूँ कि इसने ये सिर्फ वो अटेंशन के लिए किया है। अब ये खुद ही डिनाइल भी देगी, ये खुद भी अभी वो विक्टिम भी बनेगी कि मेरा नाम लेके किसी ने ऐसे अच्छा। छाप दिया। हाँ अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है। Yeah, मुझे लग so रहा है कि सिद की आ रही है सीरीज yeah, ना। go ahead. Sorry, Hina. हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद की सीरीज आ रही है ना, देखो। हाँ और वो बहुत ज्यादा उसको लाइक पॉपुलर ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है। और हाँ। ऑब्वियसली हर बंदा जो है उसकी नजर उस पे है। और ऊपर से इट्स अ रोमांटिक सीरीज। हम्म ठीक है। और वो अपने आप को आरती किस तरह से हाईलाइट करेगी इस सारे इशू में, इस सारी चीज में, कि भाई मैं मेरा भी नाम कहीं पे आए। मतलब जबकि मैं आया कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला की सीरीज आई है, बड़ी हिट हो रही है ये वो, तो आरती को भी तो चाहिए ना फुटेज। और उसने पूरे बिग बॉस में भी तो यही किया है कि उसने इन लोगों से ही ली है। तो इस वजह से ये आर्टिकल उसने छपवाया, वरना इस टाइम पे इस आर्टिकल की सेंस नहीं बनती थी। हाँ, इट डजंट मेक एनी सेंस। सॉरी राधिका जी, आप बोलो प्लीज। जी। नहीं नहीं, totally totally, I mean, no, I mean, you guys are spot on. वो exactly वही हो रहा है। सबको hands in the cookie जा रहा है। और ये जो भी शहनाज के बारे में, वो उसके घर, या शहबाज, राजवीर और उसकी मॉम आई है, दे ऑल, मतलब लगे हाथ सब, चलो मैं भी डाल देती हूँ, मैं भी डाल देता हूँ, ये सब चल रहा है, बकवास चल रहा है। फॉर सिडनाज फैंस आई विल से, इफ यू एवर आर इन डाउट, राइट, अगर आपको सिडना साथ हैं और खुश हैं, उस पे अगर आपको कभी भी डाउट हुआ, आप प्लीज बिग बॉस 13 के एपिसोड्स देख लें, अनसीन्स देख लें। देर आर लॉट ऑफ अनसीन। वीएम्स, जो वीएम्स खुद खुद पकाए नहीं है। जो ये लोग जो वीएम्स बनाते हैं ना, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। और जो बनाते हैं वो खुद अपने सीन्स नहीं लिख रहे हैं, वो जो हुआ है वही दिखा रहे हैं। सो प्लीज आप वो देखें, आपकी मेमोरीज फ्रेश करें, रिफ्रेश करें, बिकॉज हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो ट्विटर पे लिखते हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, और वो इसीलिए लिखते हैं कि हम सब इन्फ्लुएंस हो जाएं। लेकिन हमें, मतलब मैं कोई लाइक मोर्चा नहीं कर रही हूँ, कि वो नहीं कर रही हूँ, लाइक भाषण नहीं दे रही हूँ। मैं बस यही रिमाइंड कर रही हूँ आप सबको कि हम सब यहाँ हैं बिकॉज ऑफ शहनाज एंड सिद्धार्थ, एंड सिद्धार्थ एंड शहनाज। तो हम यहाँ पे क्यों आए? यू इफ यू एवर हैव अ डाउट इन माइंड, जस्ट गो बैक टू where it all started for you, right? आपको जहाँ पे ये दोनों के लिए कनेक्शन लगा, और आप जिस वजह से इस लाइव में आए हो, अगर आप वो चीज वापस देखोगे, फिर आपका ट्रस्ट आपको खुद पे आएगा। लाइक मैं कुछ बोलूंगी, या मरियम कुछ बोलेगी, या हिना कुछ बोलेंगे, या अमन कुछ बोलेंगे, हम लोगों पे विश्वास ना करें। आपके खुद खुद के इंस्टिंक्ट्स पे आप ट्रस्ट करें। और आप खुद देखें कि आपने सिडनास को शिप क्यों किया, आपको सिडनास पे क्यों भरोसा है। आप वही जगह पे जाके फिर से वही चीजें देखें। अगर आपको वहां पे डाउट लग रहा है, देन इट इज योर कॉल। बट इफ यू गो बैक एंड से ओके, हियर्स वेयर आई स्टार्टेड, एंड इसीलिए मैं इसके इसके लिए हूँ, और तो फिर आप सपोर्ट करेंगे, और वो बहुत नेचुरल चीज है। तो ये जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, या ट्विटर पे हो रहा है, इंस्टा पे हो रहा है, ये सब होते रहेंगे, बिकॉज सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, सबको अपना अपना काम करना है, सबको अपना अपना पैसा कमाना है, राइट। एंड मैं ये लाइक मलिशियस इंस्टिंक्ट इससे नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग सेल्फिश हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो
जो कनेक्शन है सिद्धार्थ और शहनाज के साथ बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही इमोशनल है, राइट? हमें इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, नो पन इंटेंडेड। बट ये आप उसको, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दैट, राइट, गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड टू ट्रस्ट, गो बैक एंड सी दैट। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, अभी राधिका अभी जी, सिरनाज में जम नहीं रहा है, तो आप छोड़ दो। हाँ आपका बार बार घूम रहा था और आपकी आवाज हाँ, गो बीच अहेड में ब्रेक मरियम। हो रही थी, बस यही कहना चाहती आपकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, जरा ओह क्लियर करें। सॉरी सॉरी, ओके। हूँ। हाँ सॉरी, मैं देखती हूँ। सो ऑल आई एम सेइंग इज ट्रस्ट वेयर यू स्टार्टेड। मतलब आप फिर उसी उसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपने सिद्धार्थ और शहनाज को देखा। एक, हे मरियम होल्ड ऑन। और राधिका जी अभी का भी वो कनेक्शन। आवाज कट रही हाँ। है। हम्म। अच्छा, मैं वो भी और उसी अच्छा पॉइंट वैसे पे मैं क्विक। इन्हीं की सॉरी, पॉइंट पे नहीं नहीं, बोलो, आप ही ना बोलो। अच्छा मैं इनकी पॉइंट पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बिग बॉस भी नहीं देखना ना, क्योंकि मेरे लिए बीइंग आसिफ नाज़िन, मेरे लिए इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच बिग बॉस अगेन। सीरियसली, मैं रोज सोचती हूँ कि यार कुछ अच्छा नहीं है देखने को, चलो बिग बॉस 13 दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे फिर ख्याल आ जाता है कि यार मेरे से वो दोबारा वो सब नहीं मैं देख सकूंगी। लाइक शहनाज का रोना, इन मतलब जो भी हुआ बीच में, जो भी बाकी हाँ हाउसमेट्स हाँ ने जो भी किया, मतलब आई कैन नॉट वॉच दैट अगेन। लेकिन अगर आप इतना पीछे भी नहीं जाना चाहते ना, तो आप शहनाज के लाइव्स देखा करो। ठीक है, वो बंदी सिद्धार्थ के बारे में जिस तरह बात करती है ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं, आप किसी को नहीं जानते, आप किसी के जस्ट फ्रेंड हो, आप उसके बारे में कभी ऐसे बात नहीं कर सकते। जिस तरह वो जो फरीदोस वाला इंटरव्यू था शहनाज का, जब वो कनाडा गई हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि एक पार्टनर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, सिद्धार्थ में वो कौन कौन सी क्वालिटीज है, ऐसी कुछ। यार ऐसा सवाल एक जर्नलिस्ट एक बंदी से पूछ रहा है, वो आगे से कह सकती है कि वो मेरा लाइफ पार्टनर तो नहीं है, कि मुझे उसमें वो ही माय फ्रेंड ऐसे बोल सकती है, बट उसका जवाब देखो कि उसने क्या बोला। उसने तो उसमें सब कुछ है, मतलब उसने वो ऐसे जवाब दे रही है जैसे वो लाइफ पार्टनर वाले ही जवाब दे रही है। जवाब होते हैं, हाँ। तो कोई भी बंदी उसमें इतनी मैं, कॉन्फिडेंट होके कोई बंदी बोल रही है। हाँ फिर हाँ, और अभी उसमें उसका जो लाइव आया एग्जैक्टली जिसमें है ना, आप जो बोल रहे हो ना, मैं भी, मेरा भी यही पॉइंट था कि उनके बाद की उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लो, लाइक। और आप वो हम्म सोचो है ना, मैं एक और चीज, वो शायद आपको भी ज़हन में ना हो, वो जो सिद्धार्थ का प्री बिग बॉस से पहले के इंटरव्यूज में सिद्धार्थ से जब लव के बारे में पूछा जाता था कि लाइक आपको क्या, कैसा, लाइक लव क्या होता है, तो वो कहता था प्यार जो होता है ना, वो सिर्फ माँ वाला अनकंडीशनल होता है, बाकी तो माँ ऐसे वाला, ही है वो, हाँ। है ना। और अभी उसको बिग बॉस के बाद देखो, हालांकि घुमाता अभी भी वो बहुत है, आपको ऐसा घुमाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो यार उसने जो बोली थी ना फरीदून सर वाले में कि लव वो है जो जिसके हम्म आसपास होने से ही आपको खुशी हो, जिसका दिल, वो सारी चीजें डिट्टो शहनाज वाली थी जो उसने बोली। तो अपना हम्म दिमाग थोड़ा थोड़ा सब लोग यूज करो, वो भी इनडायरेक्टली या यही कहती है, ये भी इनडायरेक्टली यही कहता है। ये लोग बस प्रोटेक्टेड है अपने रिश्ते को लेके, तो ये नाम नहीं लेते। लेकिन इनकी अगर आप आंसर्स देखो ना, सिर्फ शहनाज के ही नहीं, सिद्धार्थ के भी, वो हालांकि उसने बहुत घुमाया था उस इंटरव्यू में। जब उन्होंने जोड़ी का पूछा तो वो कलर्स का थैंक यू करने लग गया, एंडमॉल का थैंक यू करने लग गया। उस बंदे ने बहुत घुमाया, लाइक उस वक्त तो इतने मीम्स बने थे, इतने मीम्स बने थे कि वो एंडमॉल और कलर्स का थैंक यू से बोला। किसी ने मोबाइल बनाने वाले को थैंक यू बोला। हाँ। एक मैंने वो क्यूट ट्वीट पढ़ी थी कि शुक्रिया तुमने ये फोन बनाया जिसकी वजह से मैं ट्विटर पे हूँ, ट्विटर वाले का शुक्रिया, मेरे नेटवर्क वाले का शुक्रिया। यार और ये चीज देखो कि सिद्धार्थ इतने ज्यादा लाइक लाइव इंटरव्यूज नहीं देता। हाँ हाँ सबसे एक बड़ी बात है, वो बंदा एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो बंदे की ब्रोकन में ब्यूटीफुल भी आ रही है, और वो बंदे की मतलब वो हिना, इतना लाइमलाइट हिना में आपकी है वो आवाज बंदा। थोड़ी दूर चली गई यार, थोड़ा सा सही कर लो। अब आ रही है? अब हाँ सही है? बेटर है, हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो, हाँ। तो मैं कहती हूँ कि सिद्धार्थ अब इंटरव्यूज नहीं देता वो लाइव वाले,
लाइक उसने बिग बॉस के आने के बाद जितने दिए उसके बाद उसने मेरा ख्याल है ये वाला दिया था ब्रोकन बट ब्यूटीफुल से पहले वाला, हाँ जिसमें उसने पिंक कलर के मतलब लाइट से पिंक कलर का पहना हुआ है, जिसमें उसने किसी ने पूछा था कि सिद्धोन और सिद्धनाज, तो उसमें भी वो बंदा कितना सोच सोच के बोल रहा था कि, और उसने लेकिन उसने एक तरह से साफ लफ्जों में बोल दिया था कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है सिद्धनाज का हाँ और सिद्धोन, ये सिद्धोन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ से आपको अगर नहीं लगता कि इन दोनों का मतलब यार मुझे तो कोई डाउट नहीं है, और मुझे उन लोगों पे हंसी आती है जिनको डाउट होता है, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो फिर आप शिपर थोड़ी हो। हाँ। और एक और बात हमने जो जो इतना देखा है। हाँ, जो डिप्सी जी लिख रहे हैं मैं वो पढ़ देती हूँ क्योंकि मुझे भी वो बहुत रेलिवेंट लग रही है। क्योंकि वो जब एक और चीज जो अगर राधिका जी वापस आ गए हैं तो वो भी सुन लेंगे। लेकिन एक और चीज जो है ना, इन्होंने बोला था ना उस वक्त वो फरीदून सर के इंटरव्यू में, जब उन्होंने पूछा कि आपको अगर फिटनेस टिप चाहिए हो तो आप किससे लेंगी, तो हम्म। बोलती सिद्धार्थ दूर क्यों जाना है, पास वाले से ही लूंगी। तो और डिप्सी उसने जी जिस ने तरह दिया। बोला तेरे पास ही आऊंगी, लाइक हाँ, शी न्यू कि वो देखेगा मेरा इंटरव्यू। नहीं उसने तेरे पास नहीं बोला, उसने बोला उसके साथ ही गाऊंगी उसने उसके। बोला है, नहीं नहीं उसने बोला है तेरे पास ही आऊंगी, ऐसे उसने बोला है। अच्छा, मैंने इतनी नहीं। दूर क्यों जाना, उसने बोला है ओ, उसने। अच्छा, आई गॉट इट। राधिका जी आप वापस आ हम्म। गए हो? हाँ जी, आ गई। नहीं वो, ओ आप कंटिन्यू करो, आप सॉरी उस वक्त कुछ बोल रहे थे ना। नहीं नहीं, मैं यही कह रही थी। आई थिंक यू गाइस एक्सटेंडेड इट ब्यूटिफुली। मैं यही कह रही थी, जिसको भी सिद्धांत पे डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है या व्हाटएवर, बिकॉज जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं उनका काम ही है ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना। अब जैसे न्यूज है या मीडिया पोर्टल्स है, उनका काम है इन्फ्लुएंस करना। अगर आप इस चीज को बिलीव करते हो सिडनास के लिए, और आपको अगर डाउट है, तो आप फिर से BB13 देखें, या उनकी लाइव देखें, या भुला दूंगा देखें, या भुला दूंगा की BTS देखें, या इनके ट्वीट्स देखें, या इनके जो साथ में इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं इकट्ठे, वो देखें। राइट, जो मामा की वीडियोस हैं या कुरकुरे वाले एड्स हैं, जो जो पेप्सी किए हैं, इवन दो वो एक साथ नहीं थे, और जो वो एकता कपूर का जो कोविड वाला वीडियो था, याद है वो जो झाड़ू हाँ। पास कर रहे थे देखो, वो वाला देखें, है ना। हाँ। बिकॉज एक 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 कोई बंदा था, आई डोंट नो द डूड, वो जो भी एक्टर था, उसने बोला अच्छा सिद्धार्थ सर, आपका तो चक्कर चल रहा था या जो भी है। उसने वहीं क्योंकि पे सिद्धार्थ न्यूज निकाल। बोलता है कि पहले मैं वहां बंद था, अब मैं यहाँ बंद हूँ, मैं तो मेरी बारे में हाँ, सोचो। तो वो बोलता है अच्छा एग्जैक्टली। आप सिद्धार्थ सर आपका तो अंदर चक्कर चल रहा था, आप तो बहुत मजे, कुछ इस तरह से करके बोला। हाँ, एग्जैक्टली। सो क्यूट। तो हाँ। क्या, और अगर अगर ठीक है, वो भी चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो पास्ट में था, अभी चेंज हो गया, अभी कुछ और सीन है, ठीक है, तो आप शिप मत करो। राइट, ऑल आई एम सेइंग इज कि आप ये देखो, अनलेस दे आर विद समबडी एल्स, राइट, हम्म। अगर अगर सिद्धार्थ की शादी किसी और से हो गई, आई एम स्पीकिंग एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल राइट नाउ, या Shehnaz is saying कि okay, I'm in a committed relationship with X, Y, and Z, तो हाँ। तब आप then that is a confirmation. But until then, people are going to try, मतलब वो influence करेंगे ही करेंगे, because अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे ट्रेंड सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज ही हो रहे हैं, और अगर लव है तो हेट होगा, और it comes with it's part and parcel. तो आप थोड़ा चिल्ड आउट रहें, और दिस गोज बैक, जब वो फूड एंड फ्लेवर्स मैम, वो जो मिस पर्पल, जो मैं उनको बुलाती हूँ मिस पर्पल, उनके साथ जो लाइव हुआ था, उसके लिए देखें, उसका अगर आप देखोगे, अगर आप वो लाइव में थे, ये ये मतलब ये नेगेटिविटी, बहुत इजी है इन्फ्लुएंस होना नेगेटिविटी से। सिद्धार्थ और शहनाज साथ हैं, खुश है, उनकी फैमिली साथ है और खुश है, राइट। और मतलब अनलेस यू हैव टू ओनली ट्रस्ट देम,
कोई और मीडिया पोर्टल को, अगर आपने बिग बॉस ठीक से देखा है, सिद्धार्थ किसी और को सफाई नहीं देगा अनलेस इट इज हिज फैमिली। वो मीडिया पोर्टल तो दूर की बात है, मतलब बहुत ही दूर की बात है। वो मीडिया को बोलेगा ही नहीं कि ही इज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको घंटा फर्क पड़ता है। तो अगर आपने बिग बॉस देखा है तो ठीक से देखें, फिर से देखें, ये दोनों एक साथ हैं। अनलेस you see them married or in a committed relationship with some third person, do not trust anything else. That's all I'll say. But anyway, अमन आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। नहीं, अमन ने कुछ बोला। तो वही मैं बोलती हूँ। और लाइक सिद्धार्थ ने गाइस जैसे ही वो बाहर आया था, जब वो जो इंटरव्यूज ले रहे थे बिग बॉस वाले के बाद भी, उसमें उसने बोला था हाथ कंगन को आरसी किया। उसका मतलब होता है कि जो चीज ऑब्वियस है उसके बारे में इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर शहनाज, उसने भी बोला था कि इंटेलिजेंट बनो, थोड़े बैकग्राउंड मैच करना बंद करो, थोड़े से इंटेलिजेंट बनो। तो उसका भी यही मतलब था कि जब तुम लोग को पता है तो फिर तुम लोग क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर ये नहीं करते हो। सो दैट वाज हर पॉइंट। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, और थोड़े से बातों में मत शहनाज ने आओ। अपने लाइफ में ये भी तो बोला है हाँ। कि अगर मैं फेमस नहीं रही, लाइक आज मेरा टाइम चल रहा है, अगर मैं फेमस नहीं रही, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करोगी, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं शादी करूंगी, बच्चे करूंगी, घर बैठ जाऊंगी। हाँ, उसने इतना क्लियरली बोला इस वो तरह ऑप्शन से है वो मेरे बोल पास। रही है। हाँ, उसके पास हाँ। ऑप्शन है, लाइक दैट मीन्स देयर इज समवन। और वो कौन हो सकता है यार? और शहनाज पता है का एक तो और लाइक बात भी, सिद्धार्थ तो फिर पता है भी ये अपने सारी प्यार तो, को लाइक हाँ है ना, ये सारी बातें तो फिर भी वो हैं। लाइक बेसिक चीज ये पकड़ो आप लोग, कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करो। 5.2 मिलियन इनका हैशटैग हो गया है। इतना बॉलीवुड तो क्या पूरी दुनिया में कोई कपल नहीं है। वो दीपवीर और अनुष्का और विराट वाले जो भी हैं वो ऐसे हैशटैग्स, वो 1 मिलियन भी नहीं कर पाए। तो सोचो, बहुत सारे लोग इनकी इनके इकट्ठे रहने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। तो उसमें आप लोग जो जो ऑलरेडी सिद्धनाथ फैंस हो, जैसे राधिका जी ने बोला भी कि कपल ना भी मानो, जो भी मानो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोस्ती से कह लो, जिस जिस तरीके से आपको सही लगता है। लेकिन वो बातों में मत आओ लोगों की, क्योंकि लोगों को अभी ये सिद्धनाथ हैशटैग इनका ये लोग अकेले अकेले इस वक्त इतने स्ट्रांग है जितना कोई और एज अ मेल और फीमेल स्टार नहीं है। और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो लाइक इनको बीट करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। तो इस बात को सब, वही जो राधिका जी कहना चाह रही थी ना, कि बहुत सारे लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं ताकि ये सिद्धनाथ का थोड़ा वो कम हो, वाई उसका जो इन्फ्लुएंस है और क्रेज जो कम एग्जैक्टली। है। हाँ क्रेज कम हो। तो वो उस चीज को एंड ध्यान रखो, इंटेलिजेंट बनो। ये चीज कितने बार ये दोनों ने बोली है, कितने बार, आई थिंक ये दोनों भी बेजार हो गए हैं अभी। कितने बार उन्होंने साइंस दिए हैं, कितने बार उन्होंने बोला है। ऑफ कोर्स शहनाज तो बोलती है बिकॉज शहनाज वो बोलती बोलती है। है, राइट, दैट्स अ पर्सनालिटी, तो वो बोलेगी। सिद्धार्थ भाई अपने एक्शंस में ही लगा रहता है, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स बंदा है वो। तो कितने बार बोला है। सो वो समझो यार, अगर आपको उन पे ट्रस्ट है, और वो अगर बिग बॉस 13 से ट्रस्ट शुरू हुआ है या बिग बॉस 14 से ट्रस्ट शुरू हुआ है, जहां जहां से भी आपका ट्रस्ट शुरू हुआ है दोनों के लिए, अब फिर वापस वहां जाके ठहरे और देखें कि आपने ट्रस्ट क्यों किया था। अगर आपको वहां पे बात नहीं जम रही है तो आप छोड़ दें, अगर वहां पे जम रही है तो फिर ठीक है, तो डटे रहें, उनको सपोर्ट करें, उनको प्यार करो। दैट्स इट। because media, there is a lot of hate, there is a lot of jealousy, there is a lot of negativity, because किसी और के मतलब चल ही नहीं रहे हैं, इन्हीं को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग लाइक सारी इंडस्ट्री काम कर रही है, बट इनका जो है वो सबको छुपता है, राइट, कहीं ना कहीं छुपता है, तो वो निकलता है चुपता जो है। हमने बिग बॉस में देखा है, राइट। सो अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा, राइट। तो हमें ही सपोर्ट करना है, हमें ही अनकंडीशनल प्यार देना है।
वो बेचारे बोल बोल के थक गए कि वॉर कम करो, बंद करो, ये करो, वो करो, कितने तरह से बोल बोल के थक गए हैं बेचारे। तो अभी वो लोग क्या करेंगे? वो करेंगे भी तो क्या करेंगे? बिकॉज सी, उनको अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना है, सीक्रेट नहीं रखना है, राइट? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग कीपिंग इट प्राइवेट वर्सेस सीक्रेट। सो प्राइवेसी हम सबको प्यारी है। हमको, हम अगर हमारा नेबर भी आके बोलता है आवाज कि कट ओ रही है। भाभी जी आप क्या कर रहे हो, आप क्या, आप कौन सी क्लास में, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, स्कूल में कितने ग्रेड्स मिले हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो उसी उसी तरह से सोचो कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक सेलिब्रिटीज हैं, जैसे फूड एंड फ्लेवर्स मैम ने बोला था कि सेलिब्रिटीज हैं, उनको उनको शोकेस करना पड़ता है, बट उनके काम के लिए। अगर आप पर्सनल चीजों में घुसोगे तो दे विल नॉट लाइक इट, एंड वी डोंट वांट दैट। तो इसीलिए थोड़ा मतलब ट्रस्ट देम, एंड ट्रस्ट योर लव फॉर देम, ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट? अगर आप अमन की लाइफ में मिडल ऑफ द नाइट हो, अमन मिडल ऑफ द नाइट 2-3 बजे उसके रात में वो ऑनलाइन आता है, पोर किड, ही कम्स ऑनलाइन, और वो सबको इकट्ठा कर रहा है, और वो इतना, मतलब ही इज सो पेट्रियोटिक ऑलमोस्ट, राइट? लाइक ही इज सो रिलीजियस अबाउट इट। किसी वजह से है वो, राइट? और हम सब यहाँ पे जुड़ रहे हैं उसी की वजह से। मैं भी अपना काम छोड़ के आती हूँ कभी कभी, गगन ऑस्ट्रेलिया से आती है, ये सारे लोग हम जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। आप सब लोग मिडल ऑफ द नाइट, इंडिया वाले तो मिडल ऑफ द नाइट आते हो, जब अमन ऑनलाइन आता है तब आप आते हो, क्यों आ रहे हो? तो आप उस चीज को देखो और वो प्यार बरकरार रखो प्लीज, बिकॉज we need more love in this world. There is a lot of hate. Please, like, just I'm sorry, I'm like now preaching and going somewhere else, but थोड़ा सा ज्ञान हो please, सिद्धार्थ वाली ट्वीट ज्ञान है, हो गया ज्यादा, सिद्धार्थ की नई ट्वीट। बट यार सिद्धार्थ और शहनाज का अगर आप लाइक BB13 में देखोगे, वो दोनों बहुत ही आइसोलेटेड थे और पूरा घर उनके खिलाफ था। अगर आप वही 10 कंटेस्टेंट्स को आप अगर मल्टीप्लाई करो टू द वर्ल्ड, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप देखो उनको क्या है और प्यार राधिका कितना जी, है। तो हमें बस राधिका जी, उनको आपका अनकंडीशनल आपका कनेक्शन ठीक नहीं है आज। राधिका जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, हाँ अभी भी ब्रेक हो रहा है। हाँ वो बहुत ना वो बंद कर दिया है, वाईफाई बंद कर दिया, अब मैं डेटा पे हूँ, सॉरी। अभी भी। तो क्विक रैप अप टू दिस टॉपिक गाइस, छोड़ो इन सारी चीजों को, प्यार बांटो। गिवन सिनेरियो में देखो लोग अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं इधर उधर, और जहां तक सिद्धनाज का ताल्लुक है, उनकी हाइप कम करने के लिए लोग बहुत ड्रामे कर रहे हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द प्राइज। वो मैंने पहले भी बोला था, शहनाज की तरह ब्लिंकर्स पहनो, वो जो पेपर के बना के लगा लो अपनी आंखों के इर्द गिर्द। सिद्धार्थ की सीरीज आ रही है, शहनाज की नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो लाइक इन दोनों पे ब्लिंकर्स लगा के रखो। चाहे आप किसी भी सूरत में उनको एक्सेप्ट करो, प्यार में, दोस्ती में, जो भी, ब्लिंकर्स लगाओ, सपोर्ट देम प्रॉपरली। कोई मजाक नहीं चल रहा है इस वक्त, लोग इनके खिलाफ बहुत चीजें लाते हैं जिनसे इनकी हाइप कम हो। इसलिए अमन भी आपको बार बार यही चीज समझाता है, हम सब भी अभी ज्ञान के मूड में आके आपको यही सब समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फनी वे में रैप अप करूंगी कि बस सीखो, कुछ शहनाज से सीखो, ब्लिंकर्स कैसे लगाते हैं और फोकस कैसे करते हैं। तो जस्ट उस पे ही रहो और सब अच्छा ही होगा आगे जाके। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो, या अमन को, राधिका जी अभी यहीं पे हैं, अगर कुछ उनसे कराना है या हिना से कराना है डिकोड करवाना है उनसे तो। नहीं, आज सुबह के 8 बज चुके हैं इंडिया में, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। हाँ चलो अमन, तो आज का लाइव यहीं एंड कर देते हैं, वही ठीक रहेगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच राधिका जी, मरियम एंड हिना फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लाइव था। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू अमन। कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू अमन। नहीं, जो जो वहां से देख रहे हैं इंडिया से, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और जो जहां जहां से भी देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी है। प्यार बांटो, खुश रहो, फनी चीजें शेयर किया करो एक दूसरे के साथ, नेगेटिव चीजें शेयर भी मत किया करो। स्टे पॉजिटिव अच्छी और चीजें अच्छा सोचो। अच्छा, हाँ,
और अभी तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनके प्रोजेक्ट सिद्धार्थ का आ जाए, उसके बाद इनका भी कुछ अच्छा अच्छा आएगा प्रोजेक्ट या कुछ और। तो यस यस, है ना अमन? यस हाँ कैन आई सिद्धनाथ या पर बिलीव रखो, सब हाँ कुछ अच्छा होगा। अभी बिकॉज मेरा हाँ सिद्धनाथ सच्ची साथ ब्रोकन हैं, ब्यूटीफुल पे रखो। हाँ हाँ मैं एक बिकॉज चीज सिद्धनाथ बोलूंगी साथ हैं और खुश हैं। खुश है। खुश और है। हाँ हाँ बहुत बोलिए। खुश है। हाँ, और मैं यही कहूंगी, मे पीस एंड हैप्पीनेस बी विथ यू ऑल। अमन और शांति आपके साथ रहे। अमन दैट इज पन इंटेंडेड। थैंक यू। और मैं यही कहूंगी, बिकॉज हम यहाँ पे इस लाइफ पे सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से हैं। आप ये सोचो, अगर सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ नहीं है, वो लोग किसी और का कुछ कुछ कर देंगे, तो इफ दे आर हैप्पी दे आर टुगेदर, तो वो मतलब या सो दे आर टुगेदर, सो जस्ट स्टे विद दैट। दैट्स ऑल आई से। बिकॉज अगर वो एक साथ नहीं है, फ्लिप वाले वीक्स हम सब ने देखे हैं, सबकी कैसे लगती है, उसकी वजह से हमने वो भी देखा है, हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो प्लीज आप उस पर विश्वास करें, बिकॉज वो साथ है, उनकी फैमिली उनके साथ है, और सब कुछ ठीक है। आप खुश रहें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, बी हैप्पी, प्लीज बी हैप्पी, प्लीज प्लीज बी एट थैंक पीस, यू सो मच राधिका जी, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा। होप यू ऑलराइट ऑल गाइस, एंजॉयड लाइफ। बाय। हाँ बाय। बस अमन का हो बाय। गया। बाय। बाय। बाय बाय। हिना। लव यू बाय ऑल। एवरीवन। बाय। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। आपको ये लाइव कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ। ओके, थैंक यू।